जनवरी 2026 में गोल्ड और सिल्वर ने पहले तो रिकॉर्ड हाइज बना लिए, फिर महीना खत्म होते होते शार्पली गिरने लगे। और उस मोमेंट पर आपके दिमाग में शायद एक ही टेंशन थी, मैं सही चीज तो होल्ड कर रहा हूँ कि नहीं, या गलत जगह फंस गया। अगर ये डाउट आया देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप कमोडिटीज, ETFs या फिजिकल गोल्ड सिल्वर को हाइप के बजाय नंबर्स, फ्लोज और बिहेवियर के लेंस से समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब राइट अवे। हियर वी डोंट हाइप, वी डिकोड द मार्केट प्रिसाइसली। जनवरी का सबसे बड़ा फोकस प्रेशियस मेटल्स पर था। कॉमेक्स गोल्ड जनवरी में 12% ऊपर और सिल्वर 19% से सर्ज हुआ। इतनी गिरावट के बावजूद डोमेस्टिक मार्केट्स में एक ही दिन में गोल्ड 12% और सिल्वर ऑलमोस्ट 27% से गिरा। यह सेल ऑफ डिमांड के कोलैप्स की वजह से नहीं था, ये मार्जिन हाइक्स, प्रॉफिट बुकिंग और ओवर क्राउडेड पोजीशन का फोर्स अनवाइंडिंग था। M6 सिल्वर का ओपन इंटरेस्ट दिसंबर के एवरेज से 3x बढ़कर 1.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स गया और फिर 35% अनवाइंड हुआ। इस वोलेटिलिटी के बीच एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, लॉन्ग टर्म मनी पैनिक में नहीं था। गोल्ड ETFs में जनवरी में $2.6 बिलियन का नेट इनफ्लो आया और टोटल कमोडिटी ETF इनफ्लोज में $4.3 बिलियन का इनफ्लो रहा। उसी के सामने सिल्वर ETF से आउटफ्लो हुए, लेकिन फिजिकल सिल्वर थोड़ा टाइट रहा। कॉमेक्स रजिस्टर्ड इन्वेंट्रीज 18% से गिरकर 45 मिलियन आउंसेस पर आ गए, जो 2024 के बाद का लोएस्ट लेवल है। मैक्रो सिग्नल्स भी लेयर्ड थे। फेड ने रेट्स 3.5 to 3.75% अनचेंज रखा। QT फेज को ऑफिशियली खत्म करने को कहा, लेकिन रेट कट्स को डेटा डिपेंडेंट रखा है। डॉलर इंडेक्स मंथ एंड पर रिबाउंड हुआ, जिससे शॉर्ट टर्म प्रेशर बिल्कुल आया कमोडिटीज में, लेकिन US कोर इन्फ्लेशन 2.9% पर आई। जॉब्स ग्रोथ स्लो हुआ और हाउसिंग स्टार्ट्स 4% से गिरे। ये सब गोल्ड का डाउनसाइड को कुशन करते रहे, इसीलिए जनवरी को क्रैश नहीं 100% रीसेट मंथ कहना ज्यादा सही होगा। बेस मेटल्स ने ग्रोथ का ग्राउंड रियलिटी दिखाया। कॉपर ने $14,000 पर टन ऑन LME ब्रीफली क्रॉस किया, फिर चाइना डिमांड सॉफ्ट होने के सिग्नल्स के बाद करेक्ट हुआ। यांगशेंग प्रीमियम्स मिड 2024 के बाद लोएस्ट रहे और हाई प्राइसेस ने कंजम्पशन को हिट किया। फिर भी 2026 के लिए रिफाइंड कॉपर सरप्लस शार्पली नैरो होने की एक्सपेक्टेशंस है और लो TC/RC सप्लाई साइड टेंशन को अलाइव रखते हुए हैं। जिंक और एल्यूमिनियम में डिमांड स्लोडाउन क्लियर था। चाइना के PMI 49.3 पर आ गए, इन्वेंट्रीज ऊपर गए और अपसाइड लिमिटेड थी। सिमिलरली एनर्जी मार्केट्स में जनवरी में एक सिंपल मैसेज दिया, हेडलाइंस तब तक काम नहीं करती जब तक सप्लाई रियल में डिसरप्ट ना हो। क्रूड ऑयल, मिडल ईस्ट टेंशंस, ईरान हेडलाइंस और US विंटर स्टॉर्म्स के बाद भी रेंज बाउंड रहा। ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन अनचेंज रखा। नेचुरल गैस में कोल्ड वेव ड्रिवन स्पाइक के बाद माइल्डर वेदर फोरकास्ट ने प्राइसेस को वापस नीचे ला दिया। सप्लाई रेजिलियंस ने सेंटिमेंट को डोमिनेट किया हुआ है। जनवरी 2026 ने क्लियरली बताया कि कमोडिटी अब सिर्फ इन्फ्लेशन का हेज नहीं है, यह ग्लोबल लिक्विडिटी, पोजीशनिंग और साइकोलॉजी का मिरर बन चुकी है। अगर आप सिर्फ पूछ रहे हो प्राइस क्या करेगा, आप लेट हो। अगर आप समझ रहे हो मार्केट ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तब आप सही चल रहे हो। इफ दिस डेटा ड्रिवन ब्रेकडाउन हेल्प यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर दिस विद दोज पीपल जो गोल्ड और सिल्वर सिर्फ हेडलाइन से फॉलो करते हैं। और अगर आप कमोडिटीज को चेज नहीं डिकोड करना चाहते हो, देन सब्सक्राइब राइट अवे। For more details, you can check Motilal Oswal's report. The link is in the description below. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.